56 इंची कहाँ गई? 56 इंच का सीना कम हो गया है। आज दिखाया ना 56 इंच, आज 56 इंची का सीना देख लिए ना, जो अमेरिका में छुपा था उसको लेकर के आज भारत में आया। कौन लाया? 56 इंची लाया है। 26/11 का हमला मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपके राज में हुआ, आपके नेताओं के राज में हुआ, और मोदी के राज में तो भारत पर हमला करने वाले को अमेरिका के जेल से वापस भारत ले आते हैं। हमें संविधान को बदल सकते हैं मुसलमानों के लिए, आप बदलने के तोड़ने के देश को आप बात करते हैं, फिर भाजपा के नाम लेते हैं, हिंदू मुसलमान भाजपा करता है। अडानी का पत्थर लग रहे हैं, जहाज अडानी होगी, रेल अडानी होगी, और क्या होगा? लाया किसने? अडानी को लाया किसने? किसने लाया? दहेज में आया था, सोनिया गांधी के दहेज में अडानी अंबानी आया था। कौन होता है जात का बात करने वाला? अभी भी कह रहा है जाति जनगणना करो। कौन होता है कांग्रेस का जात करने? आज जाति पर में बांट करके हिंदू मुस्लिम करके 75 साल देशों को शोषण किया है, उसकी वकालत करने आ जाते हो तुम। जितने दंगे हुए सब कांग्रेस ने करवा। 1.5 लाख करोड़ में तो यो पप्पू बना है ना, इस्ता समझ को ना। आज जो पप्पू नाम लिखा था आज उनके गोद में बैठा हुआ है। सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू ने ही पप्पू नाम रखा था। आज पप्पू किसके गोद में बैठा है पूछे तो उससे पहले। आपका तो पहले नाम जानना चाहूँगा। बीके पोद्दार। मैं जानना चाहूँगा नरेंद्र मोदी ने क्या देश को बेच दिया है? देखिए ये बात कह कौन रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं। उसी अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे का कितना सम्मान होता है ये देख लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जहां उनको जगह मिलनी चाहिए थी वहां से उनको हटा दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी चिंता नहीं कर पाते, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस में अपने सम्मान की चिंता नहीं कर पाते, उनका सम्मान किधर है ये बता नहीं पाते, वो देश की बात करते हैं। अरे साहब खड़गे साहब, पहले आप अपनी चिंता तो कर लीजिए, आप अपनी कुर्सी तो बचा लीजिए। आप एक परिवार के पीछे इस तरह से नतमस्तक हो गए, जहाँ पे अध्यक्ष का एक प्रोटोकॉल तक आप खुद ही भूल गए। उसके बाद आप कर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे देश बेच दिया। अरे साहब आप जाकर देखो, जहाँ से आप आते हो कर्नाटका से, कर्नाटका के क्या हाल है जाकर देखो। जहाँ आपकी सरकार है तेलंगाना में आपने तो मानवता को पहले ही नोचा था। हिंदू मुस्लिम को तो 1947 में ही करवा दिया था। तेलंगाना में बेजुबानों को भी आपने नहीं छोड़ा है साहब। आप कह रहे हो देश बेच दिया। अरे साहब ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये मोदी वाला भारत है, ये भारत बिकने वाला नहीं है। आप लोगों के राज्य में हमले होते थे, 26/11 का हमला मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपके राज्य में हुआ, आपके नेताओं के राज में हुआ, और मोदी के राज में तो भारत पर हमला करने वाले को अमेरिका के जेल से वापस भारत ले आते हैं। ये कलेजा भारत का है। आप भारत की बात करते हो, भारत बिकने वाला। अरे किसकी औकात है और किसकी बिसात है भारत को खरीद ले? आप कहते हो अंबानी की औकात है। देख, दो लोग देश को चला रहे हैं, ऐसा कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। दो लोग देश चला रहे हैं। जो अडानी अंबानी की जो बात कर रहे हैं ना आप, इससे पहले झारखंड में किसकी सरकार? अभी किसकी सरकार है? हेमंत सोरेन की सरकार है। हेमंत सोरेन की सरकार है, कांग्रेस की सपोर्ट से सरकार है, वहाँ पे आरजेडी के सपोर्ट से सरकार है हेमंत सोरेन के झारखंड के अंदर में। क्यों बुला कर ले गया अडानी को? आप क्यों अडानी के साथ बैठ के पानी पी लो? एक तरफ तो आप अडानी के साथ डील भी करो, एक तरफ अडानी को मामन की गाली भी दे रहे हो। देश के ये बेच दिया मोदी करो। देश बेचने की बात, देश बेचने का आप किए थे, आपने भारत की पूरा सोना के गिरवी रख के आए थे अंग्रेज, वहाँ पे ब्रिटेन में गिरवी रख के आया था। ये तो मोदी सरकार जब एक टन सोना लेकर भारत से लेकर आया है, 1 टन सोना लेकर आया भारत, 1 टन सोना लेकर आया। जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो बोला ना, मल्लिकार्जुन खड़गे के तख्त पे बात करना चाहिए। जो डीके शिव कुमार है उसने क्या बोला? मैं कर्नाटक अलग देश बनाएंगे। जो वहाँ के जो डीके सुरेश कुमार है, हाँ, जो उसने क्या बोला? अभी 4% मुसलमानों का रिजर्वेशन दिए, वहाँ पे दिए हैं। कौन सा संविधान में लिखा हुआ धर्म के नाम पर रिजर्वेशन देने के लिए? कौन सा संविधान में लिखा है आरक्षण देने के लिए मुसलमानों को? आपने क्या बोला? मैं संविधान को बदल सकते हैं मुसलमानों के लिए। आप बदलने के तोड़ने के देश को आप बात करते हैं, फिर भाजपा के नाम लेते हैं, हिंदू मुसलमान भाजपा करता है। आप देश को अलग करने के, बिखरे देश के तोड़ने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस की पार्टी जो जवाहरलाल नेहरू भारत तोड़ के राज करने के काम किया है, उसके बाद भी अभी इनको इससे मन ने भरा। अब कर्नाटक को भारत से अलग करना चाह रहे हैं, बंगाल को भारत से अलग करना चाह रहे हैं, हिमाचल को अलग करना चाह रहे हैं, पंजाब को अलग करना चाह रहे हैं। तो इनके मन में चल के आ रहा है ये भारत तोड़ के राज करना चाह रहे हैं भारत में। लेकिन भारत के जनता आप समझ गए हैं, बिल्कुल नहीं टूटेगा भारत के जनता। अब बिल्कुल इनको कांग्रेस पार्टी को उठा के कूड़ेदान में उठा के फेंकने का काम करेंगे। 2029 में भी इनको कूड़ेदान में उठा के फेंकेंगे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि देश तो बेच दिया है, 2 लोग देश को चला रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे?
देखो भाई, मैं थोड़ी ही देर पहले भी बोला था और मैं एक बार फिर बोलूंगा भाई। चा बेची, जमीर बेची, यो ईमान बेचेगा, यो चा बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, अब यो आसमान बेचेगा, यो चा बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। रेल बेच दी, स्टेशन बेच दिए, अरे मालगाड़ी लदान बेचेगा, यो चा बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। लाल किला बेच दिया, आयुध कारखाने बेच दिए, आयुध कारखाने बेच दिए। अब ये 4 साल की ट्रेनिंग करा के ये जवान बेचेगा, यो चा बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। खरीदा किसने ये तो बता दीजिए। ये खरीदने वाला का सब ने मेरा है। अडानी का पत्थर लग रहे हैं, जहाज अडानी होगी, स्टेशन रेल अडानी होगी, और क्या होगा? लाया किसने? अडानी को लाया किसने? अडानी किसने लाया? सोनिया गांधी के दहेज में आया था। सोनिया गांधी के दहेज में अडानी अंबानी आया था। समझ के जाके बोलो उसको, जो अशोक गलत मिलने जा रहा है। गुजारा कांड में इसने रुपये दे मोदी को, गुजारा कांड में रुपये मोदी ने दे के कराया है। उससे पहले तेल बेचा करता। अशोक गलत क्यों मिल रहा है अडानी अंबानी से? अडानी अंबानी से अशोक गलत क्यों मिल रहे हैं? मिलना था हम भी के, मिलना था हम भी के, होके थोड़ा है वो भाई। ये चोर आदमी है, ये बोले हम मिले, मिल के आया अशोक गलत से। ये खुद बोले हम मिले हुए हैं। फिर देश को कौन करता? फिर देश को कौन बेचा? देश के कौन बेचा? मोदी ने बेचा, वाले आप हो। मोदी ने बेचा, देश बेचा मोदी ने, समझ गया? उन सरकारों ने ये गाड़ दे। ये भी थोड़ी देर पहले करे 42 टन सोना था, आज 1500 टन सोने का नहीं पता। 55 लाख करोड़ रुपये कर्जा था, और आज 2 से 15 लाख करोड़ कर्जा कर दिया 10 साल में। 55 लाख करोड़ रुपये 70 साल में छीन लिया मोदी ने। मेरा तो भाई सबके नहीं, आपका क्या छीन लिया मोदी ने? मेरे को भी नहीं दिया, मगर आपका कुछ छीन लिया। हाँ भाई, हाँ भाई, खेत भी बिके, रोड भी बिका, बस जमीर भी बिक गया। तो ऐसे है, 3 बारी से फिर क्यों जिता रहे? अगर सब कुछ मोदी ने बेच दिया तो फिर किसने जिताया? वो मशीन जिता रहे। आगे ना भाई पे क्या गलत बोल रहे हैं? मशीन खराब रहेगी हर चुनाव। अब मशीन जब कोई जवाब नहीं मिला तो मशीनें खराब हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे यही तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग संसद 20 से 22 राज्यों में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। ये जनता वोट दे रही है, पर मशीनें नहीं दे रही। बेकार की बात कर रही है ये सब। भाई बेच दिया, किसने खरीदा? बेच दिया, किसने खरीदा? हाँ, अंडानी ने खरीद लिया। कह रहे हैं लाल किला खरीद लिया, कह रहे हैं रेल खरीद ली, प्लेन खरीद लिए, अच्छा, एयरपोर्ट खरीद। कागज का उस चाचा से ये तो पूछते ये लाल किला बनवाया किसने था। इनको 5 पीढ़ी का नाम तो याद होगा नहीं। इनकी वो मानसिकता दिख रही है, इनकी एक्सपायरी डेट आ रही है। इनको यही नहीं पता दिल्ली किसकी देन है, अनंग पाल तोमर जी की देन है। उन्होंने बनवाया था लाल किला। इनके बाप दादों ने खरीदा क्या, या उन्होंने खरीद लिया? ये चीज़ तो पूछते हैं उनसे कि लाल किला बनवाया किसने था और किसने खरीद की औकात है, किसको खरीदने की औकात है। भाई ये लगा लो ना। जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं देश बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, ये देश का विरोध कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी का विरोध? अबे भाई ये जो है ना, अपने आप का विरोध कर रहे हैं, जनता का विरोध कर रहे हैं। देखो मौसम भी कितना बढ़िया हो गया अब, है ना? दिल गार्डन गाड़ो। तो ये जो है ना, ये भस्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, जितनी ये हो रहे हैं ना ये सब। अब बचा है बिहार और बंगाल, देख लेना, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। हाँ, मगर देखा जाए कई ऐसे जो नेता हैं, चिराग पासवान अब इसमें आ गए। पहले तो वो किसी और पार्टी से थे, मगर अब बीजेपी में आ गए हैं गठबंधन के साथ। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे बयान दे रहे हैं तो भाजपा वाले बयान दे रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि देश का नेता का विरोध करते करते, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते ये सब देश का विरोध करने लगे। बिल्कुल सही कहा चिराग पासवान। अरे कैसे नहीं कर रहे? एक बात बताइए, कर्नाटका से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। मल्लिकार्जुन खड़गे जो वहाँ के डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम के भाई कहते हैं कर्नाटका में अलग देश चाहिए, कर्नाटका को अलग देश बताने की मांग करते हैं। कर्नाटका में एक विशेष धर्म के लिए संविधान को बदलने की बात करते हैं। एक
तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पे कहा जाता है हम पंजाब को अलग देश बना लेंगे। अरे भैया, एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ कहा जाता है कि हम बंगाल को अलग देश बना लेंगे। अरे वाह, अरे भैया वाह। मोदी जी जितने राज्य में मोदी जी जीत कर आते हैं तो कश्मीर से 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान, 2 निशान को खत्म करते हैं, एक संविधान, एक निशान बनाते हैं। और ये लोग कर्नाटका को अलग करने की बात करते हैं, पंजाब को अलग करने की बात करते हैं। अरे ओ खड़गे साहब, आप कहते हो भारत बिकने वाला, भारत बिकने वाला नहीं है। क्या है? सुन लीजिए, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। अडानी की पैदाइश कहाँ पे है? अडानी की पैदाइश कहाँ है? भारत। मेरी पैदाइश कहाँ है? भारत। इनकी पैदाइश कहाँ है? भारत। मोदी की पैदाइश कहाँ है? भारत। अरे साहब, हमारी पैदाइश भारत है और 14 से पहले जो बाहर के लोग थे वो भारत पर राज करते थे, भारत पर बिजनेस करने आते थे, उनका दाना पानी की पैदाइश भी भारत की है। हुक्का पानी बंद हो गया, और जब हुक्का पानी बंद हो गया और भारत के लोग जमीन से लेके चांद पर जब तिरंगा फहराने लगते हैं तो खड़गे साहब के सीने में दर्द होना लाजमी है साहब। अरे साहब, हमने देश में ही नहीं, कश्मीर में ही नहीं, चांद की सतह पर तिरंगा फहरा दिया है खड़गे साहब। अब धरती से लेकर चांद तक भारत का झंडा लहराता है। ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। ये मोदी जी के शब्द थे और इसी शब्द पे देश ने विश्वास किया, क्योंकि मोदी जी को हिंदुस्तान पसंद है और हम हिंदुस्तानियों को हमारा मोदी पसंद है। मगर कहते हैं कि और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम यही सब मुद्दों पे वोट लिया जाता है, यही सब करवाती बीजेपी सरकार। तो भैया, बल्कि अधिवेशन में ये भी कहा गया कि गुजरात मॉडल तोड़ेंगे इस बार। बीजेपी की पैदाइश कब की है? बीजेपी 1980। तो भैया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान क्यों बना था? पाकिस्तान और हिंदुस्तान कब बना था? 1980 में जब बीजेपी पैदा होती है तो ससुरा ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनाने वाला था कौन से गोले से आया था, जरा ये बताएंगे आप। उसके बाद ये तो कैसा ही कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, अगर रोड बनाती है तो हिंदू के लिए भी बनाती है, मुसलमान के लिए भी बनाती है। भाजपा अगर पक्के मकान देती है तो सुलेखा को भी देती है, सलमा को भी देती है। अगर चूल्हा बांटने का काम करती है तो सलमा भी ले जाती है और सुलेखा भी ले जाती है। अरे साहब, मुफ्त राशन की बात करते हैं। ये लोग कहते हैं भारत में 80 करोड़ लोग गरीब है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके चाटुकारों से, एक बात बता दो, ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिससे तुम नापते हो कि 80 करोड़ राशन लेने वाला गरीब है? मैं अपनी सुन लो, मैं बताता हूँ। नरेंद्र मोदी कहते हैं, सुन लो, पहले उस पैरामीटर से नापा जाता कि 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं। 2014 से पहले राशन घोटाला कर दिया जाता था। मोदी जी के आने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने उछाल मारा है और भारत के पास अच्छा पैसा है तो मुफ्त राशन भी देंगे। सुन लीजिए, 2014 के बाद मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को संभाला तो मुफ्त राशन भी देते हैं, पक्का मकान भी देते हैं, शौचालय भी देते हैं, खेत के लिए पैसा भी देते हैं, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सारा भी लेते हैं। और जाकर देखिए, रोड कनेक्टिविटी भी बढ़ाते हैं, एयरपोर्ट की संख्या भी बढ़ाते हैं, एम्स की संख्या भी बढ़ाने का काम करते हैं। और हमारे बाबा अगर जब बीमार पड़ते होंगे तो एम्स में ही इलाज कराते होंगे। और जरा पूछ लीजिए, आयुष्मान योजना का लाभ अब लेने वाले होंगे दिल्ली। लिया था जो आयुष्मान कार्ड है वो बनवाया नहीं बनवाया? नहीं बनवा भाई, जरूरत भी के है, जरूरत भी के है। बीजेपी सरकार क्या सिर्फ धर्म की पॉलिटिक्स करती है? सारे हम धर्म की कर रही है। कैसे करती है? हाँ भाई, बदल देंगे। पहले तो भाई देखो, एक मिनट भाई, संभला मेरे देशवासियों, जबरे लूट मचा रहे हैं, झूठ बोल सत्ता थियाली और देश बेच के खा रहे हैं। झूठे इनके जुमले हैं, खोटे इनके नारे हैं, जात धर्म में बांट दिया, हम आपस में लड़ा रहे हैं। आपस में बीच लड़ा रहे हैं? किसने बांटा? अरे वो आप बैठ रहे हो, हमने ना बैठ रखा। अब चाचा जवाब दीजिए, जात और धर्म में बांट रखा है। अब जवाब बात सुन रहे। 1978 में संभल में जब दंगा हुआ था, 200
8 हिंदुओं को हाँ अब हिंदू है, हाँ तेरे से बैठ गए हिंदू हैं अने आप वो वाले हिंदू हो, ये कट्टर हिंदू है। ना, ये हिंदू को ना है ना, ये दुम देव है ना, हम सही तो भाई बोलने दो। तो ये ना बता दिए, मैं बात कर रहा हूँ से, मैं तेरे से नहीं कर रहा हूँ, चाचा से करो ना फिर। मैं इनसे कर रहा हूँ। चाचा को दे दो। सुनिए, जात धर्म में बांट दिए, आपस बीच लड़ा रहे हैं, बनकर ठेकेदार धर्म के फूट का फायदा उठा रहे हैं, देश हमारे में आग लगा, पानी की बाल्टी उठा रहे हैं, और राजनीति ने भूल गए और नीच पहना पा रहे हैं, सारे देश ने बेचेंगे, चोरा तो बतला रहे हैं। और क्या कहूँ भाई, कह रहे हैं कि सारे देश को तो जाओ मत, जाओ मत। इन्हें सुन तो लो, सुन तो लो। बिहारी चाचा ने हरियाणवी ताऊ को सुनो 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 सुनो, अरे नहीं, जिस सरकार की, अरे सुन तो लो, अब क्या कर रहे हो, अरे ज्ञान जिस सरकार की तुम वकालत कर रहे हो, पहले वो सरकार के जो राजकुमार है वो अपनी जात तो बता दे। राहुल गांधी अपनी जात तो बता दे, किस जाति का है, किस जाति का है वो पहले बता दो। और जो कह रहे हो हिंदू मुस्लिम, तो 1978 में संभल के अंदर जब दंगा हुआ था और 200 वो लो भाग रहे हो, अरे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कांग्रेस नहीं, तो संभल की बात करो ना। तो फिर कांग्रेस ने जब जात, कौन होता है जात का बात करने वाला, अभी भी कह रहा है जाति जनगणना कराओ, कौन होता है कांग्रेस का जात करने। आज जाति पर में बांट करके हिंदू मुस्लिम करके 75 साल देशों को शोषण किया है, उसकी वकालत करने आ जाते हो तुम। जितने दंगे हुए सब कांग्रेस ने करवाई, मुजफ्फरनगर दंगा, बरेली दंगा, भागलपुर दंगा, दिल्ली दंगा, जितने और सिखों को 17,000 सिखों को किसने कटवाया, कौन सी सरकार थी उस टाइम, किसकी सरकार थी, हो गई बोलती बंद। ओ चाचा, हरियाणवी ताऊ को रेल दिया, बिहारी चाचा ने हरियाणवी ताऊ को रेल दिया, बोलती बंद हो गई। अब देख लो, बिल्कुल कोई ना बोलती बंद हो। ये जो 65 साल के बाद आयुष्मान कार्ड लेके जेब में घूम रहे हो ना, ये मोदी के दिन है, जो जाप करके भर जा खा करके फिर मोदी को गाली दो। अरे तुम्हारे चाचा, ये 70 साल की जो चश्मे लगी हुई है ना कांग्रेस की, उतार लो अब ये नया भारत है, अब ये हाँ ये हटा नहीं तो बात यह है, इनका यू है कि नेहरू परिवार का एक आदमी है ना, ये 2 बालक संजय नहीं छुआ रहे, सीधी पादरी बात है। अरे भाई ये खम खा कह रहे हैं, भारत माने जन्मा वीर, भारत माने जन्मा वीर जवाहरलाल जन्मा, वीर जवाहरलाल नेहरू, हाँ तभी जन्मा ना, जो देश आजादी के बाद कहा तू चाचा मैं भतीजा, एक कमरे में बंद हो गया, कहा तू बन जा बापू और मैं बन गया चाचा, और देश को आग में झोंक दिया। हिंदू बस जो बंटवारा हुई थी धर्म के आधार पे भेज दिया। कौन करा चाचा, अरे चाचा रुक जाइए, एक सवालों का जवाब दीजिए। अभी कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है गुजरात में, कह रहे मोदी का गुजरात मॉडल को तोड़ेंगे और इससे बढ़िया गुजरात मॉडल लेके आएंगे। एक समय था कांग्रेस वहाँ राज करती थी, अब नरेंद्र मोदी का राज हट नहीं रहा, वहाँ से बीजेपी का राज। मैंने देख रहा था, जिस युवराज को इतनी तमीज नहीं, जो गांधी जी के ऊपर में माला कैसे पहनाया जाता है, कैसे डाला जाता है, उनकी माँ तो थोड़ा तरीके से भी डाला, खड़गे भी डाला, लेकिन जब युवराज गए तो ऐसे फेंक दिए माला लेके, ऐसे माला उठाए फेंक दिए। ये सम्मान होती है, ये देश की सम्मान होती है, ये बापू की सम्मान होती है। ये बापू की सम्मान नहीं करे, देश का सम्मान नहीं करे, अपने परिवार की सम्मान करे, और इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांट करके इन्होंने जितने रख लिए उसके लिए इतनी अधिकार दे दिए, जो आज वो बब्बोट ये हो गया कि जिधर उंगली घुमा दे वो उसका हो गया। यहाँ तक कि पार्लियामेंट को भी नहीं छोड़ा, अब अदालत को भी नहीं छोड़ा। बकबोट पाऊंगा, अभी बकबोट मुद्दा नहीं है, मैं जानना चाहूंगा मल्लिकार्जुन खड़गे यही तो कह रहे हैं कि आप कह रहे हो हिंदू मुसलमान कर रही है कांग्रेस, मगर भाजपा कर रही है हिंदू मुसलमान, कर रही है नहीं कर रही, कोई और मुद्दा ही नहीं, मंदिर मस्जिद और जमीन। भाजपा अगर हिंदू मुस्लिम करा होता, नहीं कर रही। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक खतरे में। ये उनके वो क्या कहते हैं वो देख लिए, सरदार जी खतरे में नहीं है, वो कह देंगे जिनको रात है तो आप रात कह दोगे, खतरे में है नहीं है, बताइए बस क्या खतरे में।
क्या खतरे में? व्हाट इज दिस? कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू मुसलमान फिर यार इतने सालों से सब भाई भाई बन के रह रहे हैं, कोई खतरा नहीं, किसी को कोई खतरा नहीं है। आराम से रहो, चैन से रहो, सब चैन से रहो, सब चैन से रहो। अब कह रहे हैं भाजपा ने सब बेच दिया, देश को बेच दिया। अरे खरीदा किसने? कह रहे अडानी अंबानी ने। अच्छा, किसी ने नहीं बेचा, किसी ने नहीं खरीदा, ये सब अफवाह है, अफवाह है, अफवाह है। तो कहते थे जो 56 इंची कहाँ गई? 56 इंच का सीना कम हो गया है। आज दिखाया ना 56 इंच, आज 56 इंची का सीना देख लिए ना, जो अमेरिका में छुपा था उसको लेकर के आज भारत में आया। कौन लाया? 56 इंची लाया है। 240 हो गया वो। नहीं लाया, 56 इंची लाया है वो। और देखते रहना, हाफिज सईद भी आएगा, और जितने छुपे हुए हैं देशद्रोही सबको लाया जाएगा। इसलिए तो देश की जनता ने मोदी पर क्यों बार बार भरोसा करता है, इन पर क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है, ये लोग जो देश की सकारात्मक सोच से काफी दूर चले गए हैं, जो देश के बारे में निगेटिव सोचता है उसको लेके, ये लोग वही लोग हैं जो जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था तो कहते हैं सबूत दिखाओ। आज फिर कहेंगे 2 दिन के बाद अभी रुक जाओ, फिर डिबेट होगी, फिर अभी अखिलेश यादव निकलेगा, सब निकलेगा, इधर से वो निकलेगा, उधर से राहुल निकलेगा। क्या ये तो बिहार के जो चुनाव है इसके वजह से प्रत्यार्पण किया गया है, नहीं तेरा जीजा था जब छुपे हुए थे बम्बई के अंदर में खून करके, तब तुम मौनी बाबा बन के बैठे थे, तुम्हारी बोलती कहाँ बनती? तब क्यों नहीं बाबूजी बोला? अब एक चीज बताइए, चिराग पासवान का नाम सुना होगा? भाई मैं रामविलास पासवान का नाम सुना है? नाम सुने इन बारे में नहीं जाना। अभी गठबंधन से सरकार चल रही है, चिराग पासवान केंद्र मंत्री है। मैं जानना चाहूंगा आपसे, वो कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। भारत देश को कौन खरीद सकता है? मैं जानना चाहूंगा। मेरी बात सुनो, देखो इनका सारा बन रही है मीडिया, समझ गई? मीडिया के सारे 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया है राहुल को पप्पू कुआने के लिए। चलिए ठीक है, आप एक काम करिए, नरेंद्र मोदी को जो कहवाने के लिए हमको पैसा दे दिए, हम बोलेंगे, बताइए क्या बुलवाएंगे नरेंद्र मोदी को? तो वो तो चक्कर है, बताइए ना। अरे ऐसे कौन बिक जाता है? कैसे आप बातें कर रहे हैं बाबूजी? आप मेरे बाबा क्यों? दिखा देता हूँ मैं, अभी दिखा देता हूँ 6 मिनट डिबेट में के मुंह से लकड़ेगी, क्या मुंह से निकलेगी उनके में से तरीके से वो घुमा के नोकेंगे कांग्रेस ने। बाबूजी क्या होता है? गलत कह रहे हैं कि आप मीडिया को पैसे दिए राहुल गांधी को पप्पू कहवाने के लिए। बिल्कुल 1.5 लाख करोड़ में तो यो पप्पू बना है ना, इस्ता समझ को ना। आज जो पप्पू नाम रखा था आज उनके गोद में बैठा हुआ है सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू ने ही पप्पू नाम रखा था। आज पप्पू किसके गोद में बैठा है पूछे तो उससे पहले पूछो। मैं कह रहा हूँ मर्द मानस से गोद में बैठा है, अच्छी बात कर रहे हो। चाचा के समर्थन में एक बात कहना चाहूँगा, चाचा के समर्थन में कि बिल्कुल नहीं, चाचा के समर्थन में और इन सबके समर्थन में बोलूँगा कि पाकिस्तान के ईमान का और चीन के सामान का, राहुल पप्पू के बयान का और चमचों का ज्ञान का कभी भी भरोसा मत किया करो भाई। और राहुल गांधी नेता विपक्ष है, अरे प्रतिपक्ष नेता जो जनता का पक्ष उठाते हैं। हाँ। नेता विपक्ष, हाँ। बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा राहुल गांधी उठाएंगे। अरे वो 56 साल का युवा नेता कहते हैं जो लोअर टी शर्ट पहन के आए थे, चप्पल पहन के संसद के अंदर, उनको तमीज भी नहीं है कैसे क्या आना चाहिए। 56 साल का युवा नेता जिनकी बालक बुद्धि है, जो कह देते वो टाइल में वो मतलब ये लगा लो खेतों में टाइल लगेगी, खेतों में टाइल लगेगी, आलू से सोना बना देगा, खेतों में टाइल लगेगी, आलू से सोना बना देगा। और जो पहिए लगे रहते हैं जिन सूटकेस में, उसको सर पे उठा लेगा। ऐसी मानसिकता गूगल चेक करिए और ये बयान देखिए कि इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकालूंगा। कई बार ये बयान है किसका? राहुल गांधी पप्पू का। किसका है सर? ये बयान राहुल गांधी का नहीं था, वो किसी का कोट करके उन्होंने बोला था। अभी मैं नाम भी लूंगा, वो कोट करके उन्होंने बयान दिया था, मगर इन्होंने आधा अधूरा बताया उसको, वो गलत मैसेज है। ये गुमराह करने की साजिश है, इसलिए कि देखिए जनता के बीच में जो चीजें हकीकत है लोगों को मिलना चाहिए। देखिए तो बेरोजगार सारे घूम रहे हैं यहाँ, कम से कम 90% घूम रहे होंगे। हम तो आज देख रहे हैं ये बुजुर्ग आदमी इतना बढ़िया बोला है, हमने नहीं कहा कि चलिए यार ये भी है बुजुर्ग आदमी, ये भी है, दोनों का हम सम्मान करते हैं। खराब की बात नहीं, मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ। सवाल ये है कि जो मुद्दा है देश में उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। आपने बोला मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते, मेरे सवाल का जवाब सुनिए, जवाब दीजिएगा। मुद्रा लोन दिया जा रहा है जिससे कई लोगों ने, एक सेकंड सर, एक सेकंड सुन लीजिए, मुद्रा लोन दिया जा रहा है जिससे कई युवाओं ने लोन लेकर अपना अंपायर खड़ा किया है। कई लोग उससे 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं और कई लोगों को तो ये डर है कि उनके घर में ईडी सीबीआई ना पहुंच जाए। लेटेस्ट न्यूज़ अगर गूगल की कह रहे हो
डीडीए कह रहे हैं डीडीए के पार्क में अब पर्ची कटा करके सुबह जाने के लिए। गलत है सीके सर, मैं इसका पक्ष बिल्कुल नहीं लेता। ये दिल्ली सरकार ने किया। ये मुद्रा की जो बात कर रहे हैं आप, कितना परसेंट लोग मुद्रा इसमें लाभ लिए हैं इसमें बता दीजिए। यहाँ जितने लोग खड़े हैं कितना मुद्रा का लाभ लिए हैं? एक मिनट मैं बोलने आपने लिया बाबू? हमने लिए हैं, हमने लिए हैं। कितना लिया है? अब आप यही सर्वे कर लीजिए कितना मिला है। हाँ? तो आपके भाई ने लिया है ना, आप तो चैनल वाले हैं, आप तो सोशल मीडिया वाले हैं, लेकिन सब नहीं, सबको इस तरह से मिला है। एक मिनट, आप कह रहे हो विश्व गुरु हैं, चाइना ने कितनी ज़मीन हड़प कर ली हमारी, कोई कुछ बोलने वाला है? पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है सर, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो वेरी क्वालिफाइड। अरविंद केजरीवाल को आप कह तो रहे हो कि इतना डिफीट कर दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक पढ़ा लिखा बंदा था। चलिए ठीक है सर, मेरा मुद्दा मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर पढ़ा लिखा अरविंद केजरीवाल था तो शराब ही मिला घोटाला करने को, इस क्लासरूम ही मिला घोटाला करने को, डीडीसी मिला घोटाला करने को।